नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब लोग आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को दैट मीन्स एंजॉय कर रहे होंगे और अपना जो कोर्स चल रहा है दैट मीन्स यूपी पीएससी एई इसकी मज़ेदार प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट मींस थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसका नाम क्या है, कार्नोट साइकिल। एंड कार्नोट साइकिल इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट मींस क्या क्या बातें करेंगे, दैट मींस क्वेश्चन ओरिएंटेड हम सारी बातें करेंगे। दैट मींस कि जो कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, क्यों कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल कहा जाता है और क्यों कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है। आज कार्नोट साइकिल के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और हम लोगों को वो याद रखनी है। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार एंड राम राम। तो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं क्लास को शेयर कर दीजिए और जो लोग आ गए हैं उनका तो ऑब्वियस सी बात है वेलकम हमेशा होता ही है, ठीक है। चलिए तो दैट मीन्स देखें आज कौन कौन आए हैं और ऑब्वियस सी बात है मुझे जितना विश्वास है सब लोग क्या कर रहे होंगे, सब लोग डेली दैट मीन्स जितना हम लोग पढ़ते हैं उतना रिवीजन भी कर रहे होंगे। पीछे का ऐसा नहीं है कि दैट मीन्स आगे का हम पढ़ते जा रहे हैं पीछे का साफ होते जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी को गुड इवनिंग। दैट मीन्स आज तो कुछ नए लोग भी दैट मीन्स आई थिंक दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद आमिर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभिषेक पटेल तो हमारे पहले दोस्त हैं, ठीक है। तो चलिए तो सभी लोग दैट मीन्स आ गए हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं दैट मीन्स कार्नोट साइकिल। तो बेटा कार्नोट साइकिल की अगर मैं आपके सामने बात करूं, इज अ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को बच्चे हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल साइकिल। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल क्यों बोला जाता है, कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल क्यों बोला जाता है, तो वो बताने से पहले आपको अपने आप वो चीज बोर्ड पर दिख जाएगी, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे तो बाकी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे कि क्यों कार्नोट साइकिल को। सर आज आज से क्लास ले सकते हैं क्या? हाँ आकाश जी, बिल्कुल क्लास ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप पहले की भी क्लास अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ज्यादा हम आगे नहीं गए हैं। दैट मींस सेकंड लॉ में ही तो चल रहे हैं, अभी तक हमारा फर्स्ट लॉ ही तो कंप्लीट हुआ। कोई बात नहीं, दिक्कत है। कहते हैं उठो जब ही सवेरा, आज आप उठाए कोई बात नहीं, आज से क्लास लेना स्टार्ट करो, ठीक है। तो रिवर्सिबल साइकिल, तो एक बार बट्टा मैं प्रोसेसेस लिख देता हूं, मैं प्रोसेसेस एक बार आप प्रोसेस आपके सामने लिख देता हूं। तो प्रोसेस कौन कौन सी हैं तो एक बार देख लीजिएगा बेटा सब लोग। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, सॉरी सबसे पहले हम चलो रिवर्सिबल आइसोथर्मल लेकर चलते हैं। रिवर्सिबल कुछ भी ले लो वैसे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट सप्लाई। एक बार मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा। 2 to 3 रिवर्सिबल, ठीक है, छोटा लिख रहा हूं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 3 to 4 रिवर्सिबल isothermal heat rejected. Then 4 to 1 reversible adiabatic कंप्रेशन। क्लियर है। तो बेटा हमने यहां पर सब लोगों ने देखा, दैट मींस क्या देखा मेरे बच्चा, कि जो कार्नोट साइकिल आपकी होती है, कार्नोट साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस होती हैं। तो 4 प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हो 2 कैसी हैं,
आइसोथर्मल और 2 कैसी हैं एडियाबैटिक, दैट मींस 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो दैट मींस इस साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो रिवर्सिबल 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 और रिवर्सिबल, दैट मींस ईच प्रोसेस ऑफ द साइकिल इज रिवर्सिबल, दैट्स व्हाई कार्नोट साइकिल इज नोन एज रिवर्सिबल साइकिल। तो मैं बोलना चाहता हूं कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल क्यों बोला जाता है कि ईच प्रोसेस, इस साइकिल के अंदर आप देख पा रहे हो सारी प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है, दैट्स व्हाई कार्नोट साइकिल को हम रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। अब कई बार मुझसे पूछते हैं बच्चे कि बोला सर कार्नोट साइकिल ही रिवर्सिबल साइकिल है या और भी कोई साइकिल रिवर्सिबल हो सकती है, तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूं बेटा, अगर साइकिल के अंदर जितनी भी प्रोसेस यूज हुई हैं अगर वो सारी रिवर्सिबल हैं तो उनको, उस साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल साइकिल हम बोल देते हैं। आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर बेटा, दैट मींस ये हमारे पास हो जाती है रिवर्सिबल साइकिल, क्लियर। तो आप अब देखते हो दैट मींस ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका पीवी और पीवी डायग्राम बनाते हैं, टीएस डायग्राम हम बाद में करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल क्यों बोला जाता है, दैट मींस क्यों बोला जाता है आपकी तैयारी। अब मैं आपको इसका पीवी डायग्राम भी एक बार आपको दिखा देता हूं, तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा बेटा, आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो क्रॉस चेक की अगर मैं बात करूं बेटा, देखेंगे सब लोग, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसका पीवी डायग्राम, दैट मींस आप देख पा रहे हैं ऑल आर कर्व्स, सारे क्या हैं, कर्व हैं। तो दैट मींस ये आपका है हीट सप्लाई और ये है आपका हीट रिजेक्शन, ये बेटा आपका एक्सपेंशन और ये आपका हो जाएगा क्या, कंप्रेशन। क्या हो जाएगा बच्चा, कंप्रेशन। तो दैट मींस आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है, दैट मींस प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्लियर। चले आगे, दैट मींस दिस इज द पीवी डायग्राम, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपके पास प्रोसेसेस, क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं, दैट मींस हम लोगों को यहां से दिखने पता कि आप लोगों को पता है कि अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को, अगर हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को यूज करते हैं तो आपको वर्क जो मिलता है हम बोलते हैं हमको मैक्सिमम वर्क मिलता है। जरा बता दीजिएगा। बोला हाँ सर, अगर हमारी अगर प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल होती है तो हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है, और जब बेटा साइकिल ही पूरी रिवर्सिबल हो जाएगा तो ये आपको वर्क अगर मैक्सिमम देगी तो इस साइकिल की एफिशिएंसी भी क्या होगी। बोला सर इस साइकिल की एफिशिएंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम होती है। तो कार्नोट साइकिल हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी because it is a reversible cycle, because it is a reversible cycle। आपको दिख रहा है कि ये रिवर्सिबल साइकिल होने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्लियर है। तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे चलते हैं, दैट मींस अब हम बात करते हैं दैट मींस आगे, ठीक है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि बोले सर रिवर्सिबल साइकिल है, इसकी मान ली हम लोगों ने मैक्सिमम, हमारी क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इसकी एफिशिएंसी कैसी होती है बच्चा, मैक्सिमम होती है, ठीक है। चलिए अब इसको जब आगे हम चेक करते हैं, अगर हम देखते हैं, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल साइकिल्स हैं उसके अंदर हम लोग यूज नहीं करते। दो द कार्नोट साइकिल इज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी वो हम बाद में बताएंगे आपको। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर भी इट इज नॉट एन प्रैक्टिकल साइकिल, इट इज नॉट एन प्रैक्टिकल, इट इज नॉट एन प्रैक्टिकल साइकिल। कैसी साइकिल है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट मींस प्रैक्टिकल के अंदर हम इसको यूज
नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे बेटा, इसको हम यूज नहीं करते हैं। वाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर खड़ा हो जाता है, सर जब इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है तो इसको हम प्रैक्टिकल साइकिल के अंदर क्यों नहीं यूज करते। क्लियर है? तो देखिएगा बेटा, जब ये प्रैक्टिकल साइकिल है तो इसको हम यूज नहीं करते, दैट मींस ये हाइपोथेटिकल साइकिल है तो प्रैक्टिकल के अंदर हम इसको क्यों नहीं यूज करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास यह कौन कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक। कौन कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। जरा मुझे कोई बताएगा, आप लोगों को पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है, स्लो या फास्ट। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, स्लो या फास्ट। दैट मींस कौन कैसी प्रोसेस होती है, बोले सर दीज आर स्लो प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होंगी, दीज आर स्लो प्रोसेस। और एडियाबैटिक होती है तो दैट मींस वो क्या होगी, दैट मींस देयर इज अ फास्ट प्रोसेस। एडियाबैटिक कैसी होती है हमारी, फास्ट होती है, बिकॉज ड्यू टू नो हीट ट्रांसफर। हम क्या लिख रहे हैं, दैट मींस ड्यू टू द नो हीट ट्रांसफर। दैट मींस हम यहां क्या कह रहे हैं, दैट मींस हीट ट्रांसफर यहां नहीं हो रहा है, दैट मींस हम कह देंगे फास्ट हीट ट्रांसफर होता है, या नो हीट ट्रांसफर कह दो, या हम कह देंगे जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है, फास्ट होता है। दैट्स व्हाई हीट ट्रांसफर जो है वो कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई हमारी कैसी हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो बेटा कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है कैसा, स्लो का और फास्ट का, स्लो का और फास्ट का, ऐसा कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली हम लोगों को नहीं चाहिए। ऐसा जो कॉम्बिनेशन है हम लोगों को बेटा प्रैक्टिकली नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिकल साइकिल्स। That's why this is not used in practical device। क्योंकि आप देख पा रहे हो बेटा, अगर हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अगर हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप यहां लेकर चलते हैं, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये आपका पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर, ये आपका पिस्टन। तो पहले पिस्टन आपका कैसे चले, स्लो चले। दैट मींस आपका पिस्टन क्या करे, पहले स्लो चले, फिर तेज चले, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज। तो दैट मींस ऐसा हम लोगों को प्रैक्टिकल में नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, इस साइकिल को प्रैक्टिकल में यूज नहीं करेंगे। इस साइकिल को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई दिस इज एन हाइपोथेटिकल साइकिल। दैट्स व्हाई जो कार्नोट साइकिल होगी आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होने की बावजूद भी, दिस इज एन हाइपोथेटिकल साइकिल। तो दैट मींस हाइपोथेटिकल का मतलब हम ये बोलेंगे क्या, इट इज एन आइडियल साइकिल, इट इज एन आइडियल साइकिल। क्लियर है? अब लोग बोलते हैं कि बोले सर जब ये साइकिल आइडियल है, जब ये बोलते हैं बोले सर जब साइकिल आइडियल है तो हम लोग पढ़ते तो इसी को कार्नोट साइकिल है, जब ऐसी कोई साइकिल होती ही नहीं है तो हम लोग क्यों इस साइकिल को पढ़ते हैं। हम इस साइकिल को झटके से रुकेगा, शाबाश निखिल। तो जब इस साइकिल को क्यों रीड किया जाए, व्हाई वी स्टडी द कार्नोट साइकिल इन थर्मोडायनेमिक्स। बिकॉज बेटा जब भी आप लोगों को, जब भी आप किसी को भी कंपेयर करते हो किसी के साथ, दैट मींस आप देख पा रहे हो एक राम है एक श्याम है। राम थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, खाते पीते घर का है, और जो श्याम है वो थोड़ा पतला सा है, वो श्याम थोड़ा पतला सा है। तो पतला सा होगा तो उसके अंदर हम कह सकते हैं पावर जो होगी वो कम होगी, जो मोटा होगा उसके अंदर हम बोलते हैं पावर ज्यादा है। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करना हो कि किसके अंदर ज्यादा पावर है, तो हम लोगों को कंपेयर करने के लिए एक बड़ा जिसके अंदर ज्यादा चीजें हैं उसको हमें जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये कार्नोट साइकिल, हाइपोथेटिकल साइकिल, कार्नोट साइकिल is used to compare practical cycles, is a practical cycle। that means practical cycle को compare करने के लिए बेटा यूज की जाती है। That's why हम लोग कार्नोट साइकिल को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बेटा याद रखनी है कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। एक बार मैं कीवर्ड्स आपको बता देता हूं कि क्या क्या हम लोगों को याद रखना है। तो कार्नोट साइकिल के बेसिकली हम लोगों को 2-3 बातें याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बता दिया है उसको। तो कौन कौन सी बातें याद रखेंगे, सबसे पहला तो कार्नोट की साइकिल की एफिशिएंसी
मैक्सिमम होती है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेंगे मैक्सिमम होगी, क्यों होती है मैक्सिमम? बोला सर बिकॉज ये साइकिल रिवर्सिबल है। ये साइकिल क्या है? रिवर्सिबल है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? बोले सर 2 कार्नोट होती, 2 एडियाबैटिक होती हैं, 2 आइसोथर्मल होती हैं। क्लियर बेटा, ध्यान रखिएगा। सर स्टैंडर्ड साइकिल मानते हैं एयर कार्नोट को कंपैरिजन में हेल्प करता है। शाबाश, थैंक यू। देखो सब लोगों को पता है ना, तो ज्यादा लोगों हमको डिस्कस नहीं करनी है। जो चीजें आप लोगों को पता है, जो जितनी पूछी जाएगी उतनी ही हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। चलिए, अब बेसिकली जैसे ही कार्नोट साइकिल कंप्लीट हुई तो कार्नोट जी थे, जो हमारे कार्नोट थे, सर कार्नोट, सादी कार्नोट, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? एक थ्योरम बनाई, जिस थ्योरम को बोला गया कार्नोट थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं से मैं आपको मिलवाने वाला था, क्योंकि यहां से एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल देगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इस क्वेश्चंस को कल, इसी पर रिलेटेड कल मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखना कितने खूबसूरत क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। तो कार्नोट थ्योरम की जरा हम बात करें। कार्नोट थ्योरम, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली सबसे पहले मैं कार्नोट थ्योरम को लिख देता हूं, उसके बाद हम लोगों को उसमें क्या क्या याद रखना है वो आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है भाई, एक बार में भी पढ़ लेंगे सर, ठीक है। वेरी गुड बेटा, 1 मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दैट मीन्स ठीक है, तो आपके सामने मैं लिख रहा हूं फॉर डिफरेंट साइकिल operating, for the different cycle operating between same temperature limits, none of these cycle have efficiency greater than reversible cycle efficiency। क्लियर है बेटा? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है कार्नोट थ्योरम। दैट मींस वो क्या कहना चाहता है, ये दैट मींस स्टेटमेंट मैंने आप सब लोगों की लिख दी है, वो आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो जरा एक बार देखिएगा बेटा, जो इसको समझाना चाह रहा हूं वो देखिएगा बेटा। क्लियर? सपोज दैट कार्नोट जी जो थे, कार्नोट जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इफ डिफरेंट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, आप देख पा रहे हो दैट मींस क्या? सपोज दैट मेरे पास यहां पर 2 साइकिल्स हैं, मेरे पास यहां पर 2 साइकिल है। अभी हम 2 साइकिल को लेकर चलेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो बोथ साइकिल्स आर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दैट मींस सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या है? सेम है दोनों के लिए। बोला हाँ सर। इसको हम बोल देते हैं इंजन 1, इसको हम बोल देते हैं इंजन 2। ये आपका वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका वर्क प्रोड्यूस कर रहा है W1, ये आपका हो जाएगा W2। सेम अमाउंट ऑफ हीट बच्चा हम लोगों ने इनको दी हुई है, लेकिन सिर्फ बात एक क्या है कि ये आपका रिवर्सिबल साइकिल है या रिवर्सिबल इंजन है। क्या है? रिवर्सिबल इंजन। और ये है आपका कैसा? इरिवर्सिबल इंजन। ये क्या आपका? इरिवर्सिबल इंजन। क्लियर? अब पढ़िए इसको। फॉर द डिफरेंट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, none of the cycle have efficiency greater than the reversible cycle efficiency। और अगर मैं बोलूं reversible cycle efficiency की जगह अगर मैं ये लिखूं तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। कार्नोट efficiency, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं अगर मैं यहां लिख देता हूं कार्नोट efficiency। बोला हाँ सर, बिल्कुल भी आप गलत नहीं है। क्लियर? बोला हाँ सर। तो क्लियर हो गया। तो दैट मीन जो कहना चाहते थे कार्नोट थ्योरम, हम उसको शॉर्ट वे में एक बार देखना चाहते हैं। तो देखिएगा बेटा, दैट मींस ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा एक
बनता है, ऐसा अगर कुछ बनता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट मीन्स रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी इररिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी से क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन होगी। क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन होगी। दैट मीन्स ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज, ये क्या है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो कार्नोट जी कह के गए थे वो ये कह के गए थे कि अगर आप यहां पर बहुत सारी टर्म्स लगा देंगे, दैट मीन्स यहां पर जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन द रिवर्सिबल साइकिल। ऑलवेज रिवर्सिबल की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये कार्नोट जी ने आपसे कहा था। यहां तक चीजें क्लियर है। अभी मैं आपको इसको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन दैट मीन चीजें मैं दिखाता हूं। ये वो बोल के गए, लेकिन सिचुएशन कुछ और भी तो हो सकती है, सिचुएशन कुछ और भी तो हो सकती है। बोला सर जैसे ही मैंने ये आपके सामने लिखा, जैसे ही ये दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा, तो आप ही में से एक दोस्त ने मुझसे पूछा, आप जितने भी हैं उन्होंने आपसे में ही मुझे एक दोस्त ने पूछा क्या, कि बोला सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बोला सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इररिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा हो फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स हो सकता है। ठीक है, एक और पूछता है, बोला सर इररिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल के बराबर हो सकती है, इररिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल के बराबर हो सकती है। तो मैंने उससे ये कहा, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट पॉसिबल है या दोनों ही इम्पॉसिबल है, और अगर दोनों ही इम्पॉसिबल है तो क्यों इम्पॉसिबल है, जरा एक बार जरा बता दीजिए बेटा मेरे सब लोग, जरा बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं तो हम लोगों को क्या करना है। बेटा सब लोग, दोनों में से, ये तो कार्नोट ने कहा इन दोनों में से कोई पॉसिबल है या दोनों ही इम्पॉसिबल है, और दोनों अगर इम्पॉसिबल है तो क्यों इम्पॉसिबल है। यहां से आपसे, ये तो थ्योरेटिकल मैं अभी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल कल मैं आपको समझाऊंगा। जल्दी बताए, किसी को पता है अगर इम्पॉसिबल है तो क्यों इम्पॉसिबल है, जरा एक बार सब बता देंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ हम लोगों को नहीं करना है क्योंकि बेटा टाइम हमारा बहुत ज्यादा लग रहा है, दैट मींस देख लेंगे। सर नो वायलेट करेगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, शाबाश सूरज, वेरी गुड। तो दैट मींस कौन सी स्टेटमेंट, अच्छा नंबर दे लेना एक बार, चलो नंबर दे देते हैं, इसको हम 1 नंबर, इसको हम 2 नंबर, इसको हम 3 नंबर। तो सूरज मुझे आप ये बताओ, नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स दूसरी स्टेटमेंट बोल रहे हो सूरज आप, या कौन सी स्टेटमेंट बोल रहे हो। ठीक है, वायलेट करेगा केल्विन को, कौन सी के बारे में बोल रहे हो, सेकंड के बारे में बोल रहे हो या थर्ड के बारे में बोल रहे हो, बच्चा एक बार बता दो। मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने लाकर खड़ा कर रहा हूं, देखिएगा, और मैं देखता हूं और मुझे सब लोगों पे विश्वास है, सब लोग इसका आंसर देंगे, और विद एक बहुत खूबसूरती के साथ यहीं से सभी लोगों को एक खूबसूरत दैट मींस डाटा मिलेगा, एक फीलिंग सी आएगी कि हाँ सर ये दोनों ही चीजें नहीं है। क्लियर, देखिए सब लोग बोल रहे हैं वायलेट करेगा। मिथिलेश जी बोल रहे हैं सर मैं आपका सारा क्लास देखता हूं, मैं एनटीपीसी में जॉब करता हूं, इतना टाइम नहीं मिलता, मैं तो लाइन ऑफलाइन देखता हूं। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी, बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, एनटीपीसी में आप जॉब कर रहे हैं तब क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर, तो सूरज बोल रहे हैं सर दोनों ही, मैं बोलना चाहता हूं बिल्कुल बेटा, ये भी आपकी क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल होगा, और ये भी आपका क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, ये भी आपका क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, ये भी आपका इम्पॉसिबल होगा। दैट मींस ना तो बच्चे आप ये स्टेटमेंट ट्रू है, ना ही स्टेटमेंट ये ट्रू है, तो कौन सी वाली ट्रू होगी, ये ट्रू होगी। अब काफी सारे मेरे दोस्त कहते हैं सर क्यों, तो मैं बता दूं, अगर हम इसको प्रूव करने बैठते हैं,
इसको प्रूव करने बैठते हैं, दैट मींस इरिवर्सिबल एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा हो फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स की बात कर रहा हूं बेटा मैं, और द सेम टेम्परेचर लिमिट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा क्यों होगा? जब ऐसा आप जब प्रूव करोगे, ऐसा आप प्रूव करोगे तो ये क्या करेगी? इट वायलेट्स केल्विन प्लैंक्स। किसको वायलेट करेगी बेटा? इट वायलेट्स केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मींस ऐसा जब करोगे तो इट ये वायलेट कर देगी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। और आप लोग जानते हो बच्चा, आप लोग जानते हो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो वो वायलेट कभी भी नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉसिबल। क्लियर? थर्ड, अगर हम बात करें सूरज, दोनों ही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को प्रूव नहीं करती बेटा। ये जो है वो क्या करती है? इट लीड्स टू PMM ऑफ थर्ड काइंड। ये किसको लीड्स करती है? दैट मीन इफ M2 इट लीड्स टू PMM3। लीड्स का मतलब मेरा बच्चा मैं आपको बता दूं, दैट मींस क्या होगा? अगर आप इसको प्रूव करोगे फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, ये क्या करेगी मेरे बच्चे? ये क्या करेगी? ये आपके उस मशीन को या उस अरेंजमेंट को या उस डिवाइस को क्या बना देगी? PMM3 बना देगी, यानी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। जो भी आपको पता है वो क्या है? इम्पॉसिबल है। क्या है बेटा? इम्पॉसिबल है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीजें स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। PMM3। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं सर व्हाट इज PMM3? व्हाट इज PMM3? तो PMM3 में आपको एक बार बता दूं बेटा क्या होता है। देयर इज no such device which produce work continuously without any exchange of neither in the form of heat or neither in the form of heat nor in the form of work in the absence of friction। तो दैट मींस ऐसा बेटा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट अगर होती है फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, तो वो क्या करेगी? इट वायलेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अगर ये होगा तो ये क्या करेगा? इट लीड्स टू PMM3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब की बार अगर कईयों ने क्वेश्चंस देखे हो, जो लोग SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं ये दोनों क्वेश्चंस आए थे, तो ध्यान रख लेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो इतना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, इमेजिनरी डिवाइस बना देता है। क्लियर? अब यहां से हम लोगों को बेटा एक चीज कंफर्म हो जाती है, हमें यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है। वो क्या कंफर्म हो जाती है? कि सर जब ये दोनों ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रूव होगा ना। ये तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा? प्रूफ हो जाता है। क्लियर है बेटा? ये तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर मेरा बच्चा? आई थिंक आपको यहां से चीजें क्लियर हो गई है। अब मैं क्या करता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो दैट मींस हमेशा ध्यान रखना कि रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल से सभी ज्यादा होंगी। दैट मींस चाहे वो कितना भी कुछ भी हो। क्लियर? चलिए ठीक है। अब हम यहां से क्वेश्चन में आपके सामने लिखता हूं, देखते हैं उसको कितने लोग आंसर्स करते हैं, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। कैसे? जरा देखिएगा सब लोग। क्या आपको दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है? इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो 3 इंजन लगे हुए हैं, और मैं आपको दिखा दूं ये तीनों ही इंजन रिवर्सिबल है। और आप लोगों को पता है हीट इंजन है इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल। तीनों ही इंजन रिवर्सिबल है, तीनों के ही जो टेम्परेचर लिमिट्स है वो क्या है? सेम है। प्रवीर गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दोनों के ही टेम्परेचर लिमिट सेम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्या पूछता है? विच, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक फीलिंग दिलाएगा, दैट मींस और को समझा देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? दैट मीन्स
इन जो मैं आपके सामने नीचे लिख रहा हूं उनमें से कौन सा ट्रू है बेटा, बताइएगा सब लोग। दैट मीन्स आगरा क्या, इंजन फर्स्ट, यानी हम कह रहे हैं इंजन फर्स्ट हैविंग एफिशिएंसी ग्रेटर देन एक बार दिखाइए कहां तक जाएगा ये वर्ड, ग्रेटर देन 2 and 3rd, greater than 2 and 3rd. That means Bombay engine 2 having efficiency greater than 1 and 3rd. Option C, engine 3rd have efficiency greater than 2 and 1. And option Delhi, जो मेरा फेवरेट है दिल्ली, क्योंकि मैं रहता हूं दिल्ली में, that's why, ठीक है, all engine have same efficiency. That means एक बार सब लोग मुझे एक बार बता दीजिएगा बेटा, जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, that means ये आपको इस डायग्राम की आपको हेल्प लेनी है। ये आपके सामने ऑप्शंस है, आपको बताना है इन ऑप्शन में से इस डायग्राम के हिसाब से कौन सा करेक्ट होगा, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली। एक बार जल्दी से बता, देखकर बताएं और चीजों को सीखिएगा बेटा। आपको यहां से एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट दूंगा और हम लोगों को पता है कि हमारे यहां से दैट मींस कार्नोट थ्योरम ने हमें कुछ बताया, कार्नोट थ्योरम की हेल्प से ही हम ये चीज जान पाए। जल्दी से बताइए बेटा सब लोग, कौन सा ऑप्शन होगा, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली? तो रूपाली कह रही है दिल्ली, छोटू वाला। अच्छा, गुड इवनिंग बेटा। दिल्ली तो चलो, वेरी गुड। एफिशिएंसी सेम, सूरज एफिशिएंसी, ठीक है, सूरज कह रहे हैं एफिशिएंसी सेम, दैट मींस दिल्ली। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हो, फास्ट हरी अप। तो दैट मींस एफिशिएंसी हमारे पास क्या आएगा, दैट मींस एफिशिएंसी इज दिल्ली। तो ऑब्वियसली बात है शाबाश, दैट मींस एफिशिएंसी क्या आएगी, सेम आएगी। एफिशिएंसी हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो कोई मुझे बता सकता है आप सब लोगों में से इन सभी की एफिशिएंसी सेम क्यों आई, इन सभी की एफिशिएंसी सेम क्यों आई, हाँ या ना? जल्दी से एक बार कोई मुझे बताए, इन सभी की एफिशिएंसी सेम क्यों आई? सर कोल इंडिया का क्लास बंद किया क्या? नहीं मुकेश जी, कोल इंडिया का क्लास बंद नहीं हुआ है। कल इलेक्ट्रिसिटी तो प्रॉब्लम नहीं थी, दैट मींस इंटरनेट इशू था, दैट्स व्हाई कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज क्लास होगी। एक बार कोई मुझे बता सकता है कि इनमें इन सब की एफिशिएंसी सेम क्यों है? बोला सर इनसे इसकी एफिशिएंसी इनके एफिशिएंसी सेम इसलिए है क्योंकि सर तीनों के जो टेम्परेचर हैं, तीनों के जो टेम्परेचर लिमिट है वो क्या है, सेम है। तीनों के जो टेम्परेचर लिमिट वो क्या है, सेम है। तो बेटा मैं यहां से लिख सकता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा, दीज आर, सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहिए इन पॉइंट्स को। मैं आपको बता दूं, इन अक्षरों को सुनहरे पॉइंट्स के अंदर लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? पहला, क्योंकि आपको पता है यही आपको एक फीलिंग देंगे। दैट मींस पहला हम यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे क्या, कि रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी, रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसी और का फंक्शन दिख रही है बेटा आपको, किसी और का फंक्शन दिख रही है? बोला सर नेवर। तो दैट मींस कह सकते हैं रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी सिर्फ किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? दूसरा बच्चा, दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों को पता है इंजन को चलाने के लिए वर्किंग फ्लूइड की जरूरत पड़ती है, इंजन को चलाने के लिए वर्किंग फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। तो मैं बोलना चाहता हूं, सपोज दैट पहले वाले इंजन के अंदर हम लोगों ने एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज किया, दूसरे वाले इंजन के अंदर हमने नाइट्रोजन एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज किया, और यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन यूज किया। और फिर से बता दूं बेटा, तीनों ही इंजन क्या है, रिवर्सिबल है, तीनों ही इंजन क्या है, रिवर्सिबल है। अब आप मुझे बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन,
इंजन्स को चलाने के लिए वर्किंग फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। जब वर्किंग फ्लूइड की जरूरत पड़ती है तो बेटा अब मैंने क्या किया, पहले इंजन में एयर, दूसरे में नाइट्रोजन, तीसरे में ऑक्सीजन, और तीनों ही इंजन रिवर्सिबल है और तीनों के ही टेम्परेचर लिमिट फिर से सेम है। तो आप बता सकते हो अब कौन सा ऑप्शन आएगा, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली? आगरा जाना है, बॉम्बे जाना है, चेन्नई जाना है, या मेरे पास दिल्ली आना है? जल्दी से बता दे एक बार बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच रूपाली। ठीक है, चलिए बेटा, शाबाश। दैट मुझे बताइए अगेन आपका कौन सा आंसर आएगा फास्ट बेटा। अभी भी डी ही होगा। अच्छा, रूपाली बोल रहे हैं डी, बाकी लोग सोचकर बताइएगा बेटा। किसी के मन में अगर कोई भी डाउट हो वो हम एक बार ले लेंगे बेटा, कोई बात नहीं। सूरज दिल्ली, नलीशा दिल्ली, नलीशा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। क्योंकि एक इतना, दैट मींस नलीशा ने खुद कहा था कि सर आई एम बिगिनर, सीख रहे हो और आप इतना अच्छा आंसर कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डिफरेंट गैंस होने से, वेरी गुड। तो बेटा हाँ, यही चीज पूछ रहा हूं, एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शाबाश। डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्लूइड, अगेन दिल्ली, शाबाश। तो दैट मींस अगेन बेटा क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। फिर से मैं आपसे यही चीज पूछना चाहता हूं, बेटा, एफिशिएंसी सबकी एफिशिएंसी सेम आई, क्यों आई? क्योंकि सर पहली बात तो ये रिवर्सिबल थे और रिवर्सिबल होने की वजह से हमारे पास क्या है, टेम्परेचर लिमिट भी सेम थे। और हम पीछे पढ़ के आ गए हैं, रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। तो बेटा मैं यहां पर एक और लिखूंगा कि रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। दैट मींस किस पर डिपेंड करती है, किससे वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड से इंडिपेंडेंट होती है। दैट मींस चाहे वो बेटा आपका एयर क्यों ना हो, चाहे आपका वो नाइट्रोजन क्यों ना हो, चाहे आपका वो ऑक्सीजन क्या हो, दैट मींस रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी कभी भी वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर लिमिट्स पर। तो आई होप सो बेटा आपको चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी, जो चीजें मुझे आपको समझानी थी। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी कि रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी हम लोग हमेशा मैक्सिमम बोलते हैं, और हमेशा आप लोगों ने देखा होगा बेटा कार्नोट की साइकिल की एफिशिएंसी आप हमेशा लिखते हो TL अपॉन में TH। दैट मींस देयर इज अ कार्नोट साइकिल, और इसी को अगर हम बोल दें दैट मींस देयर इज अ रिवर्सिबल साइकिल। तो दैट मींस आज का आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ये क्यों लिखी जाती है 1 - TL अपॉन में TL। क्यों? क्योंकि कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है और रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। आई होप सो बेटा चीजें क्लियर हुई, समझ में आई। एक बार मुझे बता दीजिए, दैट मींस मुझे एक बार पूछना है कि हाँ कितने लोगों ने दैट मींस चीजें ग्रैब करी, कितने लोगों को चीजें समझ में आई। और यही बेटा जो आपकी एफिशिएंसी होती है, दैट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट कैन बी obtained in a cycle। दैट मींस यही एक मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो किसी साइकिल के अंदर ऑब्टेन की जा सकती है। इससे ज्यादा बता कोई भी इससे ज्यादा एफिशिएंसी हम साइकिल से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कार्नोट की एफिशिएंसी 100% होती है। बेटा आपको दिख रहा है कार्नोट की एफिशिएंसी 100% दिख रहा है? 100% कार्नोट की एफिशिएंसी नहीं, इतना बोलेंगे कि कार्नोट की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। क्लियर बेटा? तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक के लिए दैट मींस नहीं कहलवाएंगे। कम से कम मैं आप लोगों से इतना ही चाहता हूं, क्लास को बस लाइक कर दीजिए, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं। ठीक है बेटा? तो इतना आप लोग देख लीजिए। क्लियर? अब हम दैट मींस आगे चलते हैं। दैट मींस ये हमारी कार्नोट एफिशिएंसी है और कार्नोट एफिशिएंसी को हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। दिस इज द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी और दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हम लोगों को देखना है। शाबाश मेरा बेटा। इंजन पर भी डी ही होगा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, चलिए चले आगे। चलिए
अब जो मैं आप लोगों से, ये जो मैंने नोट दो लिखे थे बेटा, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछना चाहता है वो कैसे पूछता है, तो ना मैं आपको एक बार बता दूं, जरा मैं एक बार आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहता हूं, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास दैट मीन्स 8 मिनट है, 8-7 मिनट है, क्योंकि क्लास का टाइमिंग दैट मीन्स होता है, तो 8 मिनट है, 8 मिनट में हम देख लेंगे। कल मैं इसी पर, कार्नोट थ्योरम पर आपको एक खूबसूरत न्यूमेरिकल करवाऊंगा, देखना आप इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी आपको कल दिखाई देगी। दैट मीन्स इस कॉन्सेप्ट की अगर ब्यूटी आप लोगों को देखना है तो वो आपको लिए थोड़ा सा कल, दैट मीन्स थोड़ा सा पेशेंस रखना, कल जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा ना, जब ब्यूटी जिस तरीके से निकल के आएगी आपके, मैं कहता हूं क्या मजे आपको आ जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। क्लियर है बेटा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पता चल गया कि दैट मीन्स अगर हमारा इंजन अगर रिवर्सिबल है, अगर हमारा इंजन रिवर्सिबल है तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? बोला सर इट इज द 1 माइनस TL अपॉन में TH, 1 माइनस TL अपॉन में TH। क्लियर है? और अगर बेटा मेरा एक्चुअल इंजन है, दैट मीन्स अगर मेरा इंजन एक्चुअल है, तो दैट मीन्स अपनी रियल लाइफ में ही देख लो, अपनी रियल लाइफ में ही देख लो, अगर मेरा इंजन एक्चुअल होता है, एक्चुअल इंजन मेरा होता है, तो आप लोग क्या निकालते हो, कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी? तो हम एफिशिएंसी निकालते हैं क्या कि बोले सर हमने कितनी हीट इनपुट करी और कितना हमको वर्क मिला, यही निकालते हो ना। बोला सर देयर इज अ W नेट अपॉन में हीट सप्लाई, तो यही आप निकालते हो एक्चुअल के अंदर। हाँ या ना एक बार सब लोग बता देंगे, हाँ या ना एक बार सब लोग बता देंगे, यही निकालते हो ना। तो रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी कभी भी निकालने हो तो ये हम निकालेंगे। एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा निकालते हैं, कितनी हीट हम लोगों ने दी, दैट मींस हम लोगों को वर्क कितना मिला। क्लियर? तो बेटा मैं बोल सकता हूं दैट मींस इट इज द कार्नोट एफिशिएंसी, इट इज द कार्नोट एफिशिएंसी, हाँ या ना? हाँ बोला हाँ। और मैं बोल सकता हूं इट इज द इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी, हाँ या ना? एक बार जरा मुझे बता दीजिए। दैट मींस मैं ये लिख सकता हूं कि इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी कभी भी अगर मुझे निकालनी हो, एक्चुअल निकालनी हो, तो मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा? इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। और अगर मुझे रिवर्सिबल निकालना हो तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। बेटा ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को दैट मींस कहता हूं इतनी खूबसूरत न्यूमेरिकल दैट मींस सोल्व करवा देंगे। और दैट मींस रियल लाइफ के अंदर जो आपके इंजन्स होते हैं, रियल लाइफ के अंदर जो आपके इंजन्स होते हैं, दैट मींस दीज आर पॉसिबल और इम्पॉसिबल, दैट मींस दीज आर पॉसिबल और इम्पॉसिबल, वो भी आपकी कौन सॉल्व करता है? कार्नोट थ्योरम। और बेटा अगर कार्नोट थ्योरम नहीं होती ना तो बेटा आप ये नहीं बता सकते थे कि ये इंजन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। क्लियर है? और मैं नहीं कहता दैट मींस मैंने नई चीज बताई, लेकिन मैंने आपको वो चीजें बताई हैं। कार्नोट थ्योरम सबको आती है, कार्नोट थ्योरम सबको आती होगी, लेकिन कार्नोट थ्योरम जो है वो क्या बताती है बेसिकली, क्यों हम कार्नोट थ्योरम को बेसिकली पढ़ते हैं और बेसिकली क्या है कार्नोट थ्योरम, तो हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। दैट मींस कार्नोट थ्योरम के बारे में सबको पता चल गया होगा। क्लियर है? तो ये दोनों कहीं खोपचे में, कहीं खोपचा देख लीजिएगा साइड में, वहां लिख लीजिएगा दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, कोर्स कब तक कंप्लीटली ओवर हो जाएगा? बेटा जून में हमारा एग्जाम है, कोशिश हमारी यही रहेगी मई में, दैट मीन्स 15-20 मई तक कोशिश करें, यानी 15-20 मई तक कोशिश करें कि हम आपको वो चीज कंप्लीट करवा दे। कोशिश मेरी यही रहेगी। थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैं सोच रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स दूसरा पेपर 2 है, फ्लूइड मैकेनिक्स एक बार स्टार्ट कर दी जाए तो फ्लूइड दैट मीन्स विवेक राय सर हैं वो आपके पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो एक बार उनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा, मजा दिला देंगे आप लोगों को, देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए सूरज कुछ बोल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी भी पूछेगा तो कार्नोट की यूज करेंगे। हाँ बेटा मैक्सिमम पूछता है तो कार्नोट ही यूज करेंगे। 13 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं सर, पूरा हो जाएगा। बेटा आकाश जी कोशिश हमारी यही रहेगी, 13 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं हमारे। अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो दैट मीन तब तो 13 सब्जेक्ट नहीं है बेटा, तब तो 13 सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ है। इस वीक में अगला वीक दैट मीन्स 1 या 2 दिन लूंगा, थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीट करवा दूंगा। 1 या 2 दिन के अंदर थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कंप्लीट, दैट मीन्स नेक्स्ट वीक हमारी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी तो बहुत सारे दिन बचेंगे ना हमारे पास, तो हम करेंगे आराम से, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देंगे सर फ्लूइड की यूपी लेंगे? नहीं बेटा मैं फ्लूइड नहीं पढ़ाऊंगा, हमारे विवेक राय सर हैं जो आपको फ्लूइड पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
कोशिश कीजिएगा, दैट मीन्स देखिएगा, दैट मीन्स हर चीज वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो टॉपिक वाइज आपको लेकर चलेंगे। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ मैं आपसे इतना ही चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं। क्लियर है? तो एक बार सुनिएगा, दैट मीन्स यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब दैट मीन्स हम लोगों को कार्नोट थ्योरम हो गई है, एक्चुअल साइकिल हमारे पास आ गया है, हम लोगों ने नोट जो हम लोगों को लिखना था हमने नोट भी लिख लिया है। अब जो पॉइंट आना था, दैट मीन्स एक पॉइंट मेरा रह रहा है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता था। हाँ, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था वो देखिएगा। दैट मीन्स अब हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी, दैट मीन्स ठीक है, रिवर्सिबल। तो दैट मीन्स अब टाइम हो गया है। कल मैं आप लोगों के साथ दैट मीन्स न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। और उसके बाद कल सब लोग आइएगा, क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात जो है, कल आइएगा, कल मैं आपको कार्नोट थ्योरम में बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और कल एक और नई टर्म्स करेंगे जिसका नाम है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी एक बहुत अच्छा दैट मीन्स पूछ लिया जाता है वहां से क्वेश्चन, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस। आप हमारे साथ रुके, बहुत अच्छी बात है। अपने टारगेट को बेटा फोकस रखेंगे, अपने आप पढ़ने का मन करेगा, और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए, अपने आप एक कॉन्फिडेंस बनेगा। और हमेशा ध्यान रखना, कहना चाहता हूँ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो सब इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।